ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वी वेलकम यू टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू। जी दोस्तों, बहुत खुशी होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से मुलाकात करना। और आज भी हम मिलकर परमेश्वर के और करीब आएंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो आज हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे हैं कि अक्सर हम अपने जीवन में डर का सामना करते हैं, हमें घबराहट होती है। खास करके अगर हमें घर के बाहर जाना हो, दफ्तरों में या कहीं पर भी सोशल सर्कल में जब हमें लोगों से मिलना होता है तो हम बहुत घबराहट को एक्सपीरियंस करते हैं। और ये this is a sign of mentally being a little weak, Absolutely. a sign of mental weakness. Yes. तो कैसे हम इसमें मदद पा सकते हैं? बिल्कुल, कॉन्फिडेंस की कमी बहुत लोगों को मुश्किल में डालती है। और आज तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस हैं जहाँ पर वो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम बोल पाएं, कुछ लोगों के सामने अपनी बात रख पाएं, क्योंकि कई बार स्ट्रेस के कारण और मेंटल इलनेस के कारण हम कई बार अपनी बातों को खोलकर नहीं कह सकते। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम मिलकर जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को कॉन्फिडेंस से भर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते जाते हैं तो हमारे जीवन में हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। तो आइए दोस्तों, हम अपने दिन की शुरुआत करें एक नई ज़िंदगी पर CBN इंडिया न्यूज़ के साथ। दोस्तों, आज की खबर में आप देखेंगे कि कश्मीरी गेट दिल्ली के ऐतिहासिक सेंट जेम्स चर्च को रेनोवेशन के बाद रीडेडिकेट किया गया। और CBN इंडिया की न्यूज़ टीम से रॉकी जॉन पीटर वहां से खास आपके लिए ला रहे हैं ये रिपोर्ट। 6 अगस्त 2023 को दिल्ली के सेंट जेम्स चर्च में रेस्टोरेशन के बाद पहली बार दुआ की आवाज उसके ऊंचे गुंबद की तरफ उठी। 187 वर्ष पुराने चर्च को बिशप राइट रेवरेंड पॉल स्वरूप ने कलीसिया के साथ रीडेडिकेट किया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने प्लाक अनवील करते हुए याद किया कि ये चर्च फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का गवाह है। ये पीढ़ियों से दिल्ली के इतिहास और लोगों के विश्वास का अटूट हिस्सा है। एक पीढ़ी अपना विश्वास दूसरा पीढ़ी को देती है और वो आगे लेके जाते हैं। तो एक परिवार है और परिवार के सदस्य के रूप में इस घर को हम संभालते हैं। दूर दूर से कुछ पुराने और नए लोग पुनर्स्थापना की खुशी में शामिल होने आए। लाल किले की छावनी में छिपा हुआ ये गिरजा दिल्ली के लोगों की यादों में बसा हुआ है। जब हम बिल्कुल छोटे थे तो हमारी मम्मी हमको हाथ पकड़ के हमको लेकर आती थी यहाँ पर। चर्च की बिल्डिंग तो बिल्कुल नई लग रही है हमको। एवरीथिंग लुकिंग शाइनिंग एंड ब्राइट। आई विश दिस चर्च वुड स्टे लाइक दिस। रेस्टोरेशन के बाद ये चर्च कश्मीरी गेट की शान है, लेकिन कुछ ही समय पहले चर्च की बिल्डिंग बहुत ही नाजुक स्थिति में थी। 2 पीढ़ियों से सेंट जेम्स चर्च से जुड़े हुए डॉक्टर सुधीर जोसेफ ने CBN न्यूज को बताया। हल्की रिपेयर्स तो हम करते रहते थे, पर एक स्थिति ऐसी आ गई थी जब हमें डर था कि ये चर्च कहीं गिर ना जाए। सो ये कंजर्वेशन कमेटी बनाई गई। रेस्टोरेशन कार्य में इंटैक्ट कंसल्टेंट थे। ओरिजिनल आर्किटेक्चरल फीचर्स और बिल्डिंग टेक्निक्स को मद्देनजर रखते हुए ये मॉन्यूमेंटल रेस्टोरेशन शुरू हुआ। और जितना बड़ा ये कार्य था, उतने बड़े फंड्स भी एकत्रित हुए। जो हमारे चर्च की अपनी फाइनेंशियली के पॉसिबल नहीं था हमारा। और फिर हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी अप्रोच किया, अपील की कि आप हमें ये ग्रांट दीजिए। ये एक चर्च प्लेस ऑफ वर्शिप ही नहीं है, ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है, दिल्ली की हेरिटेज बिल्डिंग है। इतनी नियरली 200 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है। तो इसलिए फिर LG साहब ने हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। कंजर्वेशन के कार्य में 8 साल लगे और इस हेरिटेज चर्च को हिस्टोरिकल एक्यूरेसी से रिस्टोर किया गया।
अंदर के डोम को ओरिजिनल इटालियन रेनेसांस डिजाइन में बरकरार रखा गया। वक्त के साथ चर्च की दीवारों का रंग भी बदल चुका था, लेकिन आर्काइवल रेफरेंसेस से रिसर्च करके इसका ओरिजिनल हल्का गुलाबी रंग एक बार फिर इसकी दीवारों पर नई सुबह की लाली ला रहा है। एक कलीसिया समूह के रूप में जब हमें स्थापित किया गया था 21 नवंबर 1836 को, तो जो उद्बोधन उस समय के बिशप मेट्रोपॉलिटन ने दिया था, उसमें वो उन्होंने ये स्मरण कराया था कि विश्वास को हमें गतिमान के रूप में आगे चलाना है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। स्किनर्स चर्च के नाम से भी प्रसिद्ध ये खूबसूरत गिरजा आज भी दिल्ली के इतिहास का एक शानदार हिस्सा है और पीढ़ियों तक रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर और दिल्ली एनसीआर में घरेलू हिंसा पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए माय प्रेशियस लाइफ और जीडीएमआर ने इंडिपेंडेंस डे पर एक फैशन शो आयोजित किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट दिल्ली से। आजादी के जश्न को बनाते हुए 15 अगस्त 2023 को दिल्ली एनसीआर में माय प्रेशियस लाइफ और जीडीएमआर फाउंडेशन ने लिव इन ट्रायम्फ फैशन शो ऑर्गेनाइज किया और इस साल डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के प्रति आवाज उठाकर विजय में जीने का संदेश दिया गया। माय प्रेशियस लाइफ की फाउंडर पास्टर अनुराधा दास ने सीबीएन इंडिया न्यूज से बात कर इसके उद्देश्य के बारे में बताया। एक्चुअली फैशन इज ए कैच फॉर एवरीबॉडी, वो सब पसंद करते हैं। हम अगर खाली बुलाएंगे लोगों को कि चलो लेट्स डिस्कस अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, इट विल नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव। सो वी एडेड फैशन इनटू इट, pageant into it, so that when we sit and talk about the domestic violence, the people who are here and those who will watch us later, they can have a concept clear, have their concept clear about not to suffer silently, but at the same time we want to promote marriage. We do not want people to be discouraged about marriage. मशहूर टीवी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन और मॉडल दिनेश मोहन ने इस इवेंट में शामिल होकर इस नेक उद्देश्य के प्रति अवेयरनेस क्रिएट किया। अगर आप साइलेंटली सफर कर रहे हैं, यू नीड टू रेज योर वॉइस एंड स्पीक अगेंस्ट। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ऑनर्ड कि मैं इस इवेंट में आया हूँ और अपना कुछ योगदान इस कॉज को मैं दे पा रहा हूँ। इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, बट इंडिपेंडेंस सही मायने में क्या है? इन सारी चीज़ों से हमें छुटकारा मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, जिसके लिए हम सब अगर प्रयास नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। इट्स माई प्रिविलेज एंड ऑनर कि मैं यहाँ हूँ और मैंने उन लोगों को भी अवार्ड्स दिए जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आई ऑलवेज लव वुमेन हु ड्रीम बिग और उसे साकार करने के लिए वो अपने घर के दहलीज लांग कर, बहुत हिम्मत चाहिए। रैंप पे चलना इज नॉट इजी। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। रिपोर्ट्स के अनुसार लाखों की तादाद में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और पैंडेमिक के दौरान इसमें वृद्धि देखी गई। इस फैशन शो में डोमेस्टिक अब्यूज सर्वाइवर्स ने वॉरियर कैटेगरी में रैंप वॉक किया और उन्हीं में से एक है डॉक्टर नेहा गुप्ता। So if there is anything which happens bad in our lives, we have to overcome it by keeping faith and working hard towards the best. And of course it happens with the support system which we have, which can be family, which can be friends. In my case, it was definitely my father who supported me throughout, and of course my mother. And it was my son who was my strength. We want to tell the world that you can have balance in marriage, first of all. And second thing, if you are going through difficult time, raise a voice. We are there for you. They can come and talk to us and we can set up counseling. दोस्तों, अगर आपके भी चर्चेस में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो न्यूज़वर्दी इवेंट्स हैं या स्टोरीज हैं, तो आप भी cbnindia.org/connect with us हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मानसिक स्वास्थ्य सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि एंजाइटी पर एक सच्ची कहानी। सो डू स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों, इन 3 इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot.
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और आज हम जान रहे हैं कि कई बार हम अपने जीवन में डर और एंजाइटी का सामना करते हैं, स्पेशली सोशल एंजाइटी, जहां हम लोगों के सामने जाने से डरते हैं, उनसे बातचीत करने से डरते हैं, वी लैक कॉन्फिडेंस। और कैसे हम अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मानसिक सेहत पर बार बार कई बार अलग अलग विषयों के कारण असर पड़ता है और इससे निकलना संभव है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें फंसे रहेंगे। हर तरीके का डर, सामाजिक डर, परेशानियां, स्ट्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह से हम उससे निकल सकते हैं और वो हमें और सेहतमंद करेगा मानसिक रूप से। जी बिल्कुल। और ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत कहानी आज हम देखेंगे दोस्तों। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं रत्ना कुमारी से, जो शादी के बाद जब उन्हें संतान ना होने के कारण लोगों के ताने सुनने पड़ते थे और इसलिए वो लोगों से मिलने से, उनसे मुलाकात करने से हिचकिचाती थी और बहुत मानसिक तनाव में वो चली गई थी। तो आइए दोस्तों, इस समय हम उनकी कहानी देखें और जानें कि कैसे वो इस मुश्किल समय से बाहर निकल कर आई। मसीही परिवार में जन्मी रत्न कुमारी बचपन से ही अपने घर, परिवार और वातावरण को प्रेम करती थी। अपनी किशोर अवस्था में रत्ना ने एक यूथ कैंप में यीशु को अपनाया और अपने विश्वास में मजबूत होती गई। उसने प्रार्थना करी कि उसकी शादी हो, उसका अपना एक प्रेम करने वाला परिवार हो। 1999 में रत्ना की शादी प्रकाश से हुई, जो कि एक वकील थे। शादी के बाद वो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुई। 6 महीने के बाद हम अस्पताल में जांच करवाने के लिए गए। उन्होंने कहा कि दोनों ही जांच में स्वस्थ पाए गए हैं, कोई समस्या नहीं। हमने सोचा कि कोई समस्या नहीं है, परमेश्वर हमें संतान देगा। मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं बिना ऑपरेशन के बच्चों को जन्म दूं। मैंने निर्णय लिया कि मैं उन्हें परमेश्वर की सेवा के लिए सौंप दूंगी। रत्ना और प्रकाश ने परिवार को शुरू करने की कोशिश की। वो गर्भवती हुई पर 2 बार गर्भपात हो गया। रत्ना को ऐसा लगा कि उसकी सभी योजनाएं और आशाएं कुचली गई हों। उसके बाद मैं गर्भवती नहीं हुई, फिर भी मैंने प्रार्थना करना और परमेश्वर के वादों को थामे रखा। प्रभु आपने सारा को प्रतिज्ञा का पुत्र दिया, भले ही उसकी कोख मरी हुई दशा में थी। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आप में विश्वास करती हूँ, आपने शून्य में से सृष्टि की है। भले ही रत्ना ने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखने और सकारात्मक रहने की कोशिश की, पर आसपास के लोगों के प्रश्नों और टिप्पणियों ने कभी कभी उसे निराश किया। जब भी मैं कहीं जाती थी, लोग मुझे पूछते थे कि मेरे कितने बच्चे हैं, इसीलिए मुझे किसी भी प्रोग्राम में जाने में मुश्किल होती थी। जब भी मैं किसी से मिलती थी, वे मुझे सबसे पहले यही पूछते थे। मुझे उनकी इस बात का उत्तर देना कठिन लगता था। मैं घर आकर परमेश्वर के सामने रोती थी। एक बार तो मैंने अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए भी कह दिया था, पर वो इस बात के लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, भले ही ये मुश्किल है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने कहा, मेरे मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं है और तुम भी ऐसा मत सोचो। अंत में ऐसा लगा कि ये ऐसा ही रहेगा। जब 2018 में किसी समस्या के कारण रत्ना को उसकी बच्चेदानी निकलवानी पड़ी। रत्ना टूट गई थी, पर उसे परमेश्वर के वचन के द्वारा सांत्वना मिली। उत्पत्ति का पहला अध्याय पूरा मेरे मन में अटका हुआ है। परमेश्वर की 6 दिन की सृष्टि के बाद, हर एक सृष्टि के बाद परमेश्वर ने कहा, ये अच्छा है, ये अच्छा है। मुझे और प्रकाश को ऐसे ही देखना परमेश्वर के लिए अच्छा है। मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि जब मैं तुम दोनों को ऐसे ही प्रेम करता हूँ, तो आप इतने चिंतित क्यों हो? उस समय से मैंने चिंता करना बंद कर दिया। आज रत्ना और प्रकाश एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन बिता रहे हैं। रत्ना अपने स्कूल की प्रधान अध्यापिका है और वो उसे बहुत सारे बच्चों के लिए जिम्मेदारी दिए जाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती है। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम एक पूर्ण परिवार हैं। बच्चे न होने के बारे में जिस बात ने मुझे भुला दिया, वो स्कूल था। स्कूल के बच्चे प्यारे और सुंदर हैं। वे गरीब बच्चे हैं, पर वे बहुत सुंदर हैं। ऐसे बच्चों को परमेश्वर का प्रेम दिखाना
मैं उन्हें प्रेम करती हूँ और उन्हें एक उदाहरण के रूप में खड़ा करती हूँ। मैं वास्तव में उन सबको मुझे देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने संपूर्ण जीवन से उसकी सेवा करते रहना चाहती हूँ। रत्ना जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जीवन की सच्ची कहानी जानकर। और जब आप बात कर रहे थे तो मुझे भजन संहिता से वो वचन याद आया, that he maketh the barren woman to keep house and maketh her a joyful mother of many. Absolutely. और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। प्रियजनों, ये कॉन्फिडेंस कहीं और से नहीं आता, बट ये कॉन्फिडेंस ये हियाव परमेश्वर के वचन से आता है। अगर आपको लग रहा है कि आप समाज में, आप परिस्थितियों में अपने आप को बहुत ही शून्य, बहुत ही छोटा महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज सुबह आपके लिए है। इब्रानियों की किताब उसका 4वां अध्याय और उसका 16वां पद, द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 16। बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस। कहने लगा, आओ हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें ताकि हम पर भी दया हो। खुदा के लोगों, आपके पास हियाव हो, आपके पास कॉन्फिडेंस हो या ना हो, बट यू कैन ऑलवेज एंड एनी टाइम अप्रोच द थ्रोन ऑफ ग्रेस विथ कॉन्फिडेंस। प्रार्थना के साथ, वचन के साथ आप प्रभु के सम्मुख जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करें। वचन कहने लगा, आओ हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें ताकि हम पर भी दया हो और आवश्यकता के समय वो अनुग्रह प्राप्त करें जो हमें सामर्थ्य बनाए। मुझे नहीं मालूम कि आज की सुबह में, आज के दिन में आपकी आवश्यकता क्या है, वो कौन सी चुनौती है, वो कौन सा चैलेंज है जिसका सामना आप कर रहे हैं, बट खुदा के लोगों, मैं आपको इस बात से इनकरेज करना मांगता हूं, राइट नाउ गो एंड अप्रोच द थ्रोन ऑफ ग्रेस। जाइए, अनुग्रह के सिंहासन के पास जाइए ताकि आप पर अनुग्रह हो। मालूम है, शैतान हमारा विरोधी कभी नहीं चाहता कि हम कॉन्फिडेंस को हासिल करें, बट वो चाहता है कि हम सदैव लो ऑन कॉन्फिडेंस रहें, हम बात ना कर पाएं, हम आगे ना बढ़ पाएं। बट प्रार्थना के साथ अपनी खामियों को भी खुदा के सामने रखकर यू कैन अप्रोच द थ्रोन ऑफ ग्रेस सो दैट देयर इज ग्रेस अपॉन यू। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए हम सब मिलकर कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के पास आएं, उनके अनुग्रह को पाएं। और सीबीएन प्रेयर लाइन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी संपर्क का, आपकी प्रार्थनाओं का, आपके प्रार्थना निवेदन का इंतज़ार रहेगा। साथ ही दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करें प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यहाँ जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे और सुनेंगे संदेश और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। सो स्टे विद अस। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates, and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक के बाद हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपने ब्रेक में देखा, आप भी सुपरबुक के गिज़्मो को अपनी चर्च एक्टिविटीज़ में इनवाइट कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/invite-gizmo। इस पेज पर आप जाकर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूर करें। और आज हम डर और सोशल एंजाइटी पर काबू पाकर आत्मविश्वासी या कॉन्फिडेंट कैसे बने, इसके बारे में सीख रहे हैं। और इनफैक्ट इस समय हमारे साथ काउंसलर मनीषा हाडी हमारे साथ जुड़ रही हैं और वो हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज करने जा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। पिछले हफ्ते हमने जाना
कि हम क्या करें जब हम व्याकुल हों। आइए आज हम जानते हैं कि अपनी चिंता या तनाव से हम कैसे मुक्त हों। आइए सबसे पहले जानते हैं कि चिंता या तनाव है क्या। जैसे कि आजकल हम ये टर्म यूज करते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। कहने को ये अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन ये मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी ज़रूरी भी है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें, लेकिन अगर ये एक्सेस में हम स्ट्रेस या एंजाइटी लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ज़्यादा चिंता या तनाव हमारे लिए जहर का काम करता है। देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हमें कई शारीरिक बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। बहुत से केसेस में स्ट्रेस के साथ एंजाइटी अटैक्स भी आने लगते हैं, जबकि मन घबराता है, बुरे ख्याल आते हैं, बीपी बढ़ जाता है और पैल्पिटेशंस भी होती हैं। लंबे समय तक अगर स्ट्रेस रहे तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है और जिसकी वजह से कई लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। जब ऐसा हो तो आप क्या करें? जैसे कि हम अपनी शारीरिक बीमारियों के लिए अन्य किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अपनी मानसिक बीमारियों के लिए हम एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सक से भी मिल सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि हमारे परमेश्वर से बड़ा डॉक्टर या काउंसलर या मनोचिकित्सक और कोई नहीं है। वचन हमें कहता है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अगर आप कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप अपने चर्च के पासबान से मिलिए और उनसे अपना तनाव या चिंता का विषय जरूर शेयर करें। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें और विश्वास में बने रहें। यकीन मानिए, हमारा परमेश्वर हमें अकेला कभी नहीं छोड़ता। वो हमसे सिर्फ विश्वास की उम्मीद रखता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि अपनी चिंताओं और तनाव से कैसे मुक्त हों। अगले हफ्ते हम जानेंगे कि हमारा शत्रु भी हमारे भीतर है और हमारा सलाहकार भी हमारे भीतर ही है। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच सिस्टर मनीषा, हमें इस बात से इनकरेज करने के लिए और बताने के लिए कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और दोस्तों, अगर आप भी अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं, अगर आप अपने चैलेंजेस को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं और गुड प्रोफेशनल काउंसलिंग अगर आप पाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स, जहां आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। आइए बढ़ते हुए एक और बात जो हमें जरूर करना चाहिए वो है प्रार्थना। आज हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष कर यदि आप एंजाइटी से गुजर रहे हैं तो आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम प्रियजनों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, जो उन दोस्तों के लिए जो दूर से प्रभु पास से हमारे साथ जुड़े हैं और हमें देख रहे हैं और हमारे साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आप वो परमेश्वर हैं जो हमारी चिंताओं को उठा लेते हैं। प्रभु, आप हमारे बोझों को उठाने वाले परमेश्वर हैं। वो बोझ जो शायद दुनिया नहीं समझती, वो बोझ जो परिवार के लोग, समुदाय के लोग, समाज के लोग नहीं समझते, प्रभु आप सब जानते हैं। प्रभु, आप उन बोझों को और प्रभु यीशु मसीह हमारी उन परेशानियों को समझते हैं जो शायद संसार कभी ना समझ पाए। इसी समय मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, एक एक जन के लिए प्रभु, जो इस समय आप एंजाइटी के दौर से गुजर रहे हैं, मेंटल इश्यूज हैं, प्यारे परमेश्वर पिता, घबराहट है, बेचैनी है, सोचते हैं कि कल क्या होगा, शायद खुद आप रातों को नींद नहीं आती और सुबह बहुत जल्दी बेचैनी के साथ उठ जाते हैं। प्रभु, आपके वचन में लिखा हुआ है कि आप अपने प्रियजनों को यूं ही नींद प्रदान करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, अपना आराम, अपना विश्राम आप अपने प्रियजनों को दें और हर एक तरीके की मानसिक समस्याएं, खास तौर से घबराहट और प्रभु यीशु मसीह कॉन्फिडेंस का ना होना दूर हो और प्रभु हम आपके अनुग्रह को प्राप्त करके प्यारे परमेश्वर पिता कॉन्फिडेंस के साथ अपना जीवन बिताएं और प्रभु वचन के अनुसार जीवन पाएं
और बहुतायत का जीवन पाएं, एक एक को बड़ी आशीष दे और अपना अनुग्रह करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर में हम कॉन्फिडेंस पाते हैं और सारे डर हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं। आपने बहुतों के साथ अपने दिल को बांटा है और शायद राहत मिली या कई बार नहीं भी मिली, बट आज प्रभु के सामने जाकर अपना दिल खोलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आप पर अनुग्रह करेगा। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हमेशा बना रहे। और आइए जाते जाते आज हम सुने ये गीत होवे की बरकत की बारिश, और ये हमारे लिए गा रही है CNI चर्च वाल्टोली कानपुर की कॉयर। तो आइए इस गीत के द्वारा हम सब आशीष पाएं। अब हमारे जाने का वक्त आ चला है। कल हम मेंटल हेल्थ डे पर एक स्पेशल एपिसोड लेकर आएंगे। सो जॉइन विद अस टुमारो एट 6:30 AM इसी चैनल पर। बाय, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।